फूल हजारों। हर लम्हा बन के खुशबू महकने लगे ओशो। हर लम्हा बन के खुशबू महकने लगे ओशो। अब मेरे रोम रोम में बसने लगे ओशो। सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो। अब साज मेरे दिल का हुआ साज ज़माना। अब साज मेरे दिल का हुआ साज ज़माना। धड़कन में मेरे दिल की धड़कने लगे ओशो। धड़कन में मेरे दिल की धड़कने लगे ओशो। अब मेरे रोम रोम में बसने लगे ओशो। सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो। मज़हब के नाम पर हुआ नफरत का अंधेरा। मज़हब के नाम पर हुआ नफरत का अंधेरा। एक प्रेम की किरण बन के चमकने लगे ओशो। एक प्रेम किरण बन के चमकने लगे ओशो। अब मेरे रोम रोम में बसने लगे ओशो। सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो। उतरने लगे ओशो। उतरने लगे ओशो। मेरे रोम रोम में बसने लगे ओशो। सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो। अब मेरे रोम रोम में बसने लगे ओशो। सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो। ओशो। बैठ जाएं, बैठ जाएं। ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। राजस्थान की धरती कई संतों को, बड़े अद्भुत संतों को जन्म दिया है और उसी धरती में दादू परंपरा में दादू के एक शिष्य हुए, बड़े अद्भुत शिष्य हुए सुंदर दास जी। और सुंदर दास जी पर सदगुरु ओशो ने 21 व्याख्यान दिया है और उनके गीतों को उनको अर्थ दिया है और उनके गीत जितने हैं काव्य पर 21 प्रवचन मालाएं हैं
और 21 प्रवचन मालाओं में सुंदर दास के पदों को लिया है और उस प्रवचन माला का नाम दिया है ज्योति से ज्योति जले। उसी प्रवचन माला का एक छोटा सा प्रवचनांश हम लोग आज 10-15 मिनट का करीब होगा, उसे सुनेंगे और फिर चलेंगे आज की ध्यान की यात्रा पर। तो निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होके आंखें बंद करके सदगुरु के ये वचन सुने और फिर हम आगे की यात्रा पर चलेंगे। करीब 15 मिनट का ये प्रवचन है। गुरु के वचन शून्य की तरह हैं, आपको वो शून्य में ले जाते हैं। तो बस आंखें बंद कर लें और गुरु के वचन को बरसने दें अपने। हमारी सारी जीवन ऊर्जा बाहर की तरफ यात्रा कर रही है। इस बहिर यात्रा में ही हम भीतर अंधेरे में पड़े। यह ऊर्जा भीतर की तरफ लौटे तो यही ऊर्जा प्रकाश बनेगी। यह ऊर्जा ही प्रकाश है। तुम्हारा सारा प्रकाश बाहर पड़ रहा है, वृक्षों पर, पर्वतों पर, पहाड़ों पर, लोगों पर, लेकिन तुम एक अपने पर अपनी रोशनी नहीं डालते। सबको देख लेते हो, अपने प्रति अंधे रह जाते हो। और सबको देखने से क्या होगा? जिसने अपने को न देखा उसने कुछ भी न देखा। आज के सूत्र तुम्हारे भीतर का दिया कैसे जले, सच्ची दिवाली कैसे पैदा हो, कैसे तुम भीतर चांद बनो, कैसे तुम्हारे भीतर चांदनी का जन्म हो, उसके सूत्र बड़े मधु भरे। सुंदर ने बहुत प्यारे वचन कहे, पर आज के सूत्रों का कोई मुकाबला नहीं। बहुत रस भरे, पियोगे तो जी उठोगे, ध्यान धरोगे इन पर, समझ जाओगे, डुबकी मारोगे इनमें तो तुम जैसे हो वैसे मिट जाओगे और तुम्हें जैसा होना चाहिए वैसे प्रकट हो जाओगे। है दिल में दिलदार, जिसको तुम खोज रहे तुम्हारे भीतर बैठा। तुम्हारे खोज के कारण ही तुम उसे नहीं पा रहे हो। तुम दौड़े चले जाते हो, सारी दिशाओं में खोजते हो, थकते हो, गिरते हो। हर बार जीवन कब्र में समाप्त हो जाता है, जीवन से मिलन नहीं हो पाता। और जिसे तुम खोजने चले हो, जिस मालिक को तुम खोजने चले हो, उस मालिक ने तुम्हारे घर में बसेरा किया हुआ। तुम जिसे खोजने चले हो वो अतिथि नहीं है, आतिथेय है। खोजने वाले में ही छिपा है वो जो गंतव्य है, कहीं दूर नहीं, कहीं भिन्न नहीं, गंता की आंतरिक अवस्था है दिल में दिलदार सही, अखियां उलटकर ताही चितइये। लेकिन अगर उसे देखना हो, अगर उसके प्रति चैतन्य से भरना हो तो आंखें उल्टाना सीखना पड़े। आंख उल्टाना ही ध्यान है।
ध्यान साधारणतया दृश्य से जुड़ा है। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे पास ध्यान नहीं। तुम्हारे पास ध्यान है उतना ही जितना बुद्धों के पास, रत्ती भर कम नहीं। परमात्मा किसी को कम और ज्यादा देता नहीं। उसके बादल सब पर बराबर बरसते, उसका सूरज सबके लिए उगता है, उसकी आंखों में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। ऐसा मत सोचना कि कृष्ण को कुछ ज्यादा दिया था, कि बुद्ध को कुछ ज्यादा दिया था, कि सुंदरदास को जरूर कुछ ज्यादा दे दिया होगा, कि ये रोशन हुए, कि ये जगमगाए। न खुद जगमगाए बल्कि इनकी जगमगाहट से और भी लोग जगमगाए। दियों से दिए जलते चले गए, ज्योति से ज्योति चले। जरूर इन्हें कुछ ज्यादा दे दिया होगा छिपा के, हमें दिया नहीं, हम क्या करें। नहीं, ऐसा मत सोचना। परमात्मा की तरफ से प्रत्येक को बराबर मिला है, रत्ती भर भेद नहीं। फिर हम अंधेरे क्यों हैं? फिर कोई बुद्ध रोशन हो जाता है और हम बुद्धू के बुद्धू क्यों रह जाते हैं? हमें जो मिला है हमने उसे गलत से जोड़ा है। जैसे कोई सरिता मरुस्थल में खो जाए, जल तो लाए बहुत हिमालय से और मरुस्थल में खो जाए। ऐसी हमारी जीवन ऊर्जा मरुस्थल में खोई जा रही। बाहर विस्तार है मरुस्थल का। ध्यान तुम्हारे पास उतना ही है जितना मेरे पास, लेकिन तुमने ध्यान वस्तुओं पर लगाया है। तुमने ध्यान किसी विषय पर लगाया है। तुम्हारा ध्यान हमेशा किसी चीज पर अटका है। चीजों को गिर जाने दो, चीजों को हट जाने दो, विषय वस्तु से मुक्त हो जाओ, मात्र ध्यान को रह जाने दो। निरालंब, और आंख भीतर मुड़ जाती। निरालंब ध्यान का नाम समाधि, आलंबन से भरे ध्यान का नाम संसार। जब तक आलंबन है तब तक तुम बाहर जाओगे, क्योंकि आलंबन बाहर है। जब आलंबन नहीं तब तुम भीतर आओगे। कोई उपाय ही ना बचा तो तुम्हें भीतर आना ही होगा। ध्यान को कहीं ठहरना ही होगा। बाहर न ठहराओगे तो अपने आप सहज सरलता से ध्यान लौट आता है। पुराने दिनों में जब समुद्र की लोग यात्रा करते थे और यंत्र नहीं थे जानने के, पहचानने के लिए नक्शे नहीं थे कि हम भूमि के करीब पहुंच गए या नहीं, तो वे एक प्रयोग करते थे। हर जहाज पर कबूतर पाल के रखते थे, कबूतरों को छोड़ देते थे। अगर कबूतर ना लौटते तो उसका मतलब जमीन करीब है। उन्होंने कहीं वृक्ष पा लिए होंगे, भूमि पाली होगी, कोई आलंबन मिल गया होगा, अब लौटने की कोई जरूरत नहीं। अगर कबूतर लौट आते तो उसका अर्थ है कि जमीन करीब नहीं, जमीन अभी दूर है। कबूतर को कहीं बैठना तो होगा, कहीं बसना तो होगा। अगर बाहर कोई सहारा मिल जाएगा तो वो फिक्र छोड़ देगा जहाज की। ऐसे ही थक गया होगा जहाज पर बैठे बैठे, पानी और पानी और पानी। मिल गई होगी हरियाली, अटक गया होगा। लेकिन अगर कोई भूमि न मिले तो क्या करेगा? लौटना ही होगा, लौट आएगा वापस। ऐसा ही हमारा चित्त है। जब तक हम उसे बाहर भूमि दिए जाते हैं तब तक भीतर नहीं लौटता। किसी का धन में अटका है, किसी का पद में अटका है, किसी का प्रतिष्ठा में अटका है, किसी का वस्तुओं में अटका है, किसी का संबंधों में अटका है। लेकिन मन जब तक बाहर अटका है तब तक भीतर नहीं लौटेगा। इसलिए सारे ज्ञानी कहते हैं बाहर से तादाद में छोड़ो,
मन को बाहर मत अटकाओ, बाहर से सारे सेतु काट दो। और तब अचानक एक प्रकांड ऊर्जा घर की तरफ वापस लौटती, जैसे गंगा वापस लौट पड़े गंगोत्री में। ऐसी आंदोलनकारी घटना घटती। तुम्हारी ही ऊर्जा जब तुम्हारे ऊपर वापस लौटती, रोशन हो जाते हो। इसी से दूसरी चीजें रोशन हो रही थी। तुमने एक फूल देखा, कितना सुंदर। तुम सोचते हो सौंदर्य फूल में, नहीं, तुम्हारी आंख में। तुमने अपनी आंख से जो रोशनी डाली उसमें तुमने सुबह उगती देखी, सूरज को जागते देखा, बड़ी सुंदर सुबह, बड़ा प्यारा प्रभात, पक्षियों की चहचहाहट। सौंदर्य सूरज में है, सौंदर्य पक्षियों की चहचहाहट में नहीं, तुम जो ऊर्जा दे रहे हो उसमें। कभी ऐसा होता है कि चांद तो निकला होता है आकाश में बड़ा प्यारा, लेकिन तुम्हें सुंदर नहीं मालूम पड़ता। तुम आज ऊर्जा नहीं दे पाते हो। तुम्हारी पत्नी चल बसी, तुम्हारा बेटा बीमार है, तुम्हारा मन कहीं और उलझा। आज चांद पर तुम अपने मन को नहीं लगा पाते, आज चांद पर तुम अपने मन को नहीं बिछा पाते, आज चांद के आसपास अपने नूर का जाल नहीं बुन पाते। चांद उगा रहता है, चांद चलता रहता आकाश में, लेकिन आज सुंदर नहीं मालूम होता। अगर तुम उदास हो तो चांद भी उदास मालूम होता है, ये अनुभव किया है ना। अगर तुम उदास हो तो पक्षियों के गीत भी उदास मालूम पड़ते हैं, जैसे मातम गाते हो, जैसे मरसिया गाते हो। अगर तुम प्रफुल्लित हो, सारा जगत प्रफुल्लित हो उठता है। अगर तुम आनंद मग्न हो तो सारा जगत नाचता हुआ मालूम पड़ता है। पत्थर पहाड़ भी बोलते मालूम पड़ते जब तुम्हारे भीतर गूंज होती रस की। तुम जो बिछाते हो वही पाते हो, तुम जो डालते हो वही मिलता है। जगत तो दर्पण है, जब तुम सुंदर होते हो जगत सुंदर मालूम होता है, जब तुम कुरूप होते हो जगत कुरूप मालूम होता है। इसलिए ठीक कहा है ज्ञानियों ने कि जो जैसा होता है उसे वैसे ही दूसरे लोग भी दिखाई पड़ते। इसमें सत्य है। चोर को सब चोर दिखाई पड़ते, साधु को सब साधु दिखाई पड़ते। हमारी दृष्टि सृष्टि करती है। हमारी दृष्टि बड़ी सृजनात्मक है। हम जो डालते हैं वही लौट आता है। इसलिए फूल भी सभी को एक जैसे सुंदर थोड़ी दिखाई पड़ते, जो जितना डालता है। कोई कवि बहुत उंडेल देता है, कोई चित्रकार अपनी पूरी आत्मा रख देता है, तो फूल में आत्मा आ जाती। पत्थर भी खिल जाते, तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम इस बाहर के जगत को जितना सुंदर पा रहे हो, ये सब तुम्हारा ही सृजन है। जवान आदमी शरीर के सौंदर्य को देख पाता है, बूढ़ा नहीं देख पाता। जैसे जैसे बुढ़ापा आने लगता है वैसे वैसे शरीर का सौंदर्य दिखाई पड़ना बंद होने लगता है। जब भीतर ही मौत की आवाज सुनाई पड़ने लगे तो बाहर भी मौत के कदमों की प्रतिध्वनि होने लगती। युवा मन अभी भरा होता है बड़ी वासनाओं से, बड़ी कामनाओं से, बड़े सपने उसमें बसे होते हैं। उन्हीं वासनाओं को, उन्हीं कामनाओं को, उन्हीं सपनों को अपने चारों तरफ फैलाता है। पुरुष स्त्रियों में उलझ जाते हैं, स्त्रियां पुरुषों में उलझ जाती। लेकिन एक घड़ी आती जब तुम्हारे भीतर की जीवन ऊर्जा सिकुड़ने लगती, जब तुम्हारे पत्ते झड़ने लगते, जब तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती, जब तुम्हारे पैर कपने लगते,
जब मौत दस्तक देने लगती तब तुम्हें चारों तरफ जगत में मौत की दस्तक सुनाई पड़ती। इसे अगर तुम समझ लो तो तुम्हें ध्यान की एक महत्वपूर्ण बात समझ में आ जाए। हम अपने ध्यान से ही अपने चारों तरफ के जगत को निर्मित करते हैं। हमारी आंख सिर्फ देखती नहीं, बनाती है, निर्माण करती। आंख आंख में भेद है, इसलिए एक ही चीज में किसी को कुछ दिखाई पड़ता है, किसी को कुछ और दिखाई पड़ता है। यही आंख जब बाहर जाती ही नहीं, जब बाहर से सारा रस संबंध छोड़ देती तो अंतर्मुखी होती, तब तुम्हारे भीतर के जगत का जन्म होता है। तब खिलता कमल आत्मा का है। दिल में दिलदार सही, आँखियां उलटकर ताही चितइए। देखना हो उस मालिक को तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। न काशी, न काबा, न गिरनार, न बोध गया, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। मालिक भीतर बैठा है। और आहिस्ता से आंखें खोलें। अभी हमने सद्गुरु के प्यारे वचन सुने और सद्गुरु सावधान कर रहे हैं कि बुद्ध से जरा से भी, बिल्कुल तनिक मात्र भी आप कम नहीं हो। ऊर्जा जितनी बुद्धों को दी है उतनी ही आपको दी है। बात क्या है कि बस उसी ऊर्जा को जो हम बाहर दे रहे हैं उसी को बस भीतर मोड़ लेने की बात है। और इस संकल्प को पूरा गहरा देना है कि हम जरा से भी कम नहीं है। उतनी ही ऊर्जा है जितनी सभी बुद्धों को मिली है। ये जितनी बात गहरी उतर जाएगी उतना ही हम अंतर यात्रा, बाहर अनावश्यक जो ऊर्जा जा रही है उसको समेट करके भीतर ले आएंगे और वही ऊर्जा भीतर के उस चैतन्य के दिए से हमारी मुलाकात कर देती है। एक बार चैतन्य का दिया जल जाए कहना भी गलत है, जला ही हुआ है। बस दृष्टि फेर देने की बात है। और उसके लिए हमें उतनी ही ऊर्जा है जितनी सभी बुद्ध पुरुषों को मिली है, संतों को। उनसे जरा सा भी कम नहीं है। तो आज हम इस प्रयोग को करेंगे और सावधान कर रहे हैं सद्गुरु कि देखो, जब तक तुम जवान हो, अच्छा है कि ये चीज गहरे में उतर जाने दीजिए। जब तक जवान हो तब तक ये ऊर्जा खूब बाहर जाती है और जैसे ही वृद्ध होते हो तब आपको संताप घेरता है। इससे पहले कि वो दिया बुझे हमारा इस शरीर का, भीतर के दिए से अपना परिचय बना लेना जरूरी है। और ये बात खूब खूब उतर जाने दी। तो आज हम उस प्रयोग को करेंगे, भीतर का दिया कैसे जले। तो हम लोग जानबूझ करके पहले अपनी चेतना को, क्योंकि ऐसे तो चेतना बेहोशी में बाहर जा रही है ऊर्जा, तो जानबूझ करके एक पर्टिकुलर केंद्र पर उस ऊर्जा को ले जाएंगे। फिर उसी चेतना को जब हम जानबूझ के ले जाते हैं तो हम उसके मालिक हो जाते हैं। तो जो मल्टी डायमेंशनल चेतना जा रही है तो एक पर पहले ले जाएंगे, एक पर, और फिर एक से भी वापस उस ऊर्जा को, उसी चेतना की, उसी दृष्टि को फिर से वापस अपने भीतर ले आएंगे। एक छोटा सा प्रयोग करेंगे
त्राटक का एक स्पाइरल वीडियो है जिसमें उसके मध्य में ओम है। तो ओम को देखते जाना है करीब 10-15 मिनट और ओम का उच्चार भी करना है। 10 मिनट उच्चार करते हुए लगातार अपलक देखना है और फिर 10 मिनट के बाद ये उच्चार बंद कर देना है, केवल देखते रहना है। तो करीब 5 मिनट और देखना है, फिर सब कुछ बंद करके, आंखें भी बंद करके, जैसा कि सुंदरदास जी कह रहे हैं, ये संत के वचन को हम करेंगे चरितार्थ, फिर पूरी चेतना को भीतर मोड़ लेंगे और भीतर निरालंब देखना शुरू करेंगे। और इसी को बार बार खूब खूब कल्टीवेट करना है। भीतर देखने की कला ही सीखनी है। और ऐसा नहीं है कि हम बस बाहर देखने में अभ्यस्त हैं, उसी ऊर्जा को भीतर ले जाने की कला सीख लेनी है। फिर देखते देखते हम लोग, फिर जैसे ही देखते जाओगे तो एक तारी लग जाती है, ध्यान सहज ही घटित हो जाता है। आज इस प्रयोग को हम लोग करेंगे। तो प्रयोग करने से पहले आइए, गुरु अर्जुन देव जी का एक बहुत प्यारा शब्द है और यही शब्द जो आज हमने ज्योति से ज्योति जली, और उसी शब्द को गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरु नानक देव जी के माध्यम से कह रहे हैं कि ज्योति ज्योति जली संपूर्ण किया राम, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। एक पूर्णता की स्थिति कह रहे हैं कि ज्योति ज्योति रली, ये जो हमारा घटाकाश है, घट की ज्योति है, उसी परम ज्योति का, उसी परमात्मा का हिस्सा है, बस वो अलग थलग होके तनाव में है। तो कह रहे हैं गुरु अर्जुन देव की मेरा मिलना हो गया उस ज्योति से, और ज्योति से ज्योति जली तो एक ही हो गए, दोनों एक दूसरे के साथ, यानी आत्म ज्योति और परमात्म ज्योति एक हो गई, तो एक अद्वैत फलित हो गया। और कह रहे हैं कि जल और वो लहर, जल से लहर अलग नहीं है, लहर की तरह अभी अपने को हम मान रहे हैं। और गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं नहीं, हमने ये जान लिया कि माना कि मैं लहर हूं, लेकिन अब मैं सागर से भी जुड़ा हुआ हूं। सागर और लहर दोनों एक ही हैं, भले लहर उठ रही है जा रही है, लेकिन है तो सागर का हिस्सा, एक अद्वैत। कह रहे हैं जो इस भेद को जान लेता है वही मुक्त है, वही जीवन मुक्त है। इसी प्रयोग को करने से पहले आइए गुरु अर्जुन देव जी के इन शब्द के माध्यम से हम लोग पहले भाव से जुड़ते हैं, खड़े होकर के गाएंगे इस गीत को भी और हौले हौले झूमेंगे, और ये भाव दशा बन जाए तब हम बैठ करके इस प्रयोग करेंगे ओंकार का। तो निवेदन है कि खड़े हो जाएं। पहले हम इस पर थोड़ा सा 5-7 मिनट भाव से भर करके गुरु अर्जुन देव जी के इन शब्द पर गाएंगे भी और नृत्य भी करेंगे। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम, सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम,
ज्योति ज्योत रवि संपूर्ण तेरा नाम। ब्रह्म जी से ब्रह्म सुनिए, एक एक मुखाणिए। ब्रह्म जी से ब्रह्म सुनिए, एक एक मुखाणिए। आत्म करणहारा प्रभु बिना नहीं जानिए, प्रभु बिना नहीं जानिए, प्रभु बिना नहीं जानिए। ज्योति ज्योत रवि संपूर्ण तेरा नाम। ज्योति ज्योत रवि संपूर्ण तेरा नाम। आप करता आप भुगता आप कारण किया। आप करता आप भुगता आप कारण किया। बिनवंत नानक से जाने, जिन्हें हर रस पिया, जिन्हें हर रस पिया, जिन्हें हर रस पिया। ज्योति ज्योत रवि संपूर्ण तेरा नाम। ज्योति ज्योत रवि सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम। ज्योति 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 संपूर्ण सूरज किरण मिले, जल का जल हो जल का जल हो जल का जल हो। पूरा अंधेरा कर लें। चलते हैं प्रयोग में उतरने के लिए।
अपने मोबाइल या लैपटॉप को 2 से 2.5-3 फीट की दूरी पर रखें, आंखों के ठीक सामने। जितना अंधेरा होगा उतना ही ये प्रयोग ज्यादा सरल हो पाएगा। प्रकाश बिल्कुल बुझा दें ताकि सीधे आप त्राटक कर सकें आसानी से। मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे रखें। अभी आपको ओम का गुंजार भी करना है और आप अलग इस जो स्पाइरल वीडियो है इसके मध्य में ओम है, उस बिंदु पर फोकस करना है। पूरी चेतना को, आंखों को उसी पर रखेंगे। ओम का उच्चार भी मध्य में, बिल्कुल मध्य में आप अलग देखना शुरू करें।
अब गुंजार बंद कर देना है, बस अपलक देखते रहें। मध्य में गुंजार भी बंद कर दें। आंखों से आंसू निकलते हैं, निकलने दें। गो ऑन वाचिंग।
नाउ क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लें। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। संत सुंदरदास के इन वचनों को याद रखें। है दिल में दिलदार सही, अखियां उलट के ताही चितइए। आंखों को पलट लें भीतर की तरफ, चेतना भीतर की तरफ मुड़ गई। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। रिलैक्स योर बॉडी टोटली, लाई डाउन इन शवासना। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। चेतना भीतर की तरफ। अभी बाहर देखा था, हो सकता है उस चित्र का प्रतिबिंब भीतर अभी पड़ रहा हो। धीरे धीरे ये बिंब भी खो जाएगा। शून्य निर्मल आकाश, प्रकट होने लगा। निरालम शून्यता, बाहर से भीतर आए हैं, माना कि अभी अंधेरा है, लेकिन इसी अंधेरे से प्रीति जोड़ें। चेतना बाहर की अभ्यस्त है, भीतर से नाता जोड़ें। धैर्यपूर्वक, प्रेम पूर्वक, अनफोकस्ड इस शून्य को निहारते रहें। गो ऑन वाचिंग। देखते देखते और गहरे उतरे। मेरा आकार असीम है, सारे आकार इसी में घुल मिल गए। नाउ यू आर द स्पेस। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। शून्य निराकार को देखते देखते, सुनते सुनते इसी के साथ एक हो जाए, लीन हो जाए, लीन हो। ध्यान घटित हो जाएगा, समाधि घटित हो जाएगी।
शून्यता की गहराई में डूबे। जय ओशो।